हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मधु के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम कुछ ऐसी चीज पढ़ाने जा रहे हैं जैसे जिसे बच्चे भी पढ़ेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, बड़े भी पढ़ेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। क्योंकि आज हम कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बताएंगे जिनसे हमें पोषक तत्व प्राप्त होता है। और आज हम एक बुक है उसके द्वारा पढ़ेंगे जो बहुत अच्छी बुक है, और उस बुक में लिखा है सब्जियों की सभा, और उसमें ये बताया गया है कि किस किस सब्जी से कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पाठ में सब्जियों के वार्तालाप के मध्य यह बताया गया है प्रत्येक सब्जी में अनेक पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को पुष्ट बनाते हैं और रोगों से हमें दूर रखते हैं। हमें इनका अच्छी तरह से धोकर तथा उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए, अन्यथा ये लाभ की जगह हमारे लिए क्या हो जाते हैं, हानिकारक हो जाते हैं। ठीक है, हानि भी हमें पहुंचा सकते हैं। जैसे कि चलिए देखते हैं, सब्जियों की सभा हो रही थी एक बार। ठीक है, एक बार क्या था, सब्जियों की सभा बैठाई गई और उनमें सब्जियां जो थी वो उदास हैं। गाजर चुपचाप बैठी है, वह परेशान सी दिखाई दे रही है। मूली कहती है, मूली, अरे बहन गाजर इस तरह क्यों मुरझाई हुई हो? तो गाजर कहता है, और तुम भी तो उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो। मूली बोली, क्या करूं, मैं तो उस दिन से ही सबका भला कर रही हूँ जब से मुझे बनाया गया, परंतु फिर भी लोग मुझे बुरा भला कहते हैं। चाहे लोग दुनिया में कितने भी अच्छे हों, है ना, और कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन उन्हें भला बुरा जरूर कहा जाता है। इस बात से मूली दुखी थी कि इतना कुछ करने के बावजूद भी मुझे भला बुरा क्यों कहा जा रहा है। गाजर बोला, अरे भले बुरे की बात छोड़ो, मैं तो हमेशा ही सबको लाभ पहुंचाती हूँ। उससे तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होते हैं। गाजर ने बोला कि मुझ में विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होते हैं। मैं तो शरीर के विकास में भी सहायता करती हूँ। मतलब विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन डी जो होता है वो शरीर के विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब तुम तो जानती हो कि मेरे शरीर पर जो बाल हैं उसमें विटामिबा नामक जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, गाजर ने बोला मूली से कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मेरे अंदर इतने विटामिन्स हैं होने के बावजूद भी सबकी सहायता भी करती हूँ, सबका विकास भी करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी, है ना, जो मेरे शरीर पर बाल हैं जिसका नाम है एंटीक नाम के जीवाणु होते हैं जो पेट के अंदर कीड़े पैदा करते हैं। यदि मुझे बिना धोए खाए तो दस्त और पेट खराब होगा ना। मतलब ये बताना चाहती है मूली कि मेरे अंदर पोषक तत्व हैं, लेकिन अगर इन्हें बिना धोए खाया जाए, है ना, तो इनके अंदर कौन सा बैक्टीरिया था, एंटामीबा बैक्टीरिया होता है जो कि क्या उत्पन्न करता है, कीड़े को उत्पन्न कर देता है, जिससे दस्त और पेट खराब हो जाता है। ऐसा किसने कहा, गाजर ने। ठीक, मूली, हाँ बहन तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, यही समस्या मेरे साथ भी है। मेरे भी शरीर पर रोए होते हैं और उनमें भी नुकसानदायक जीवाणु होते हैं, परंतु कई बार लोग मुझे बिना धोए खा लेते हैं तो मैं फायदे की जगह नुकसान पहुंचाती हूँ। अब तुम ही बताओ, अगर मुझे कोई सही तरीके से प्रयोग ना करे तो उसमें मेरा क्या दोष है। इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर मुझे कोई धोकर खाए ना तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर उसकी तबीयत बिगड़ती है या कुछ होता है तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसे दोष देते हैं। ठीक, टमाटर खड़ा होता है, बोलता है, टमाटर बोल रहा है, हम सभी सब्जियों की स्थिति एक जैसी ही है। हम लोग चाहते हुए भी इतना अधिक फायदा नहीं पहुंचा पाते जितना पहुंचाना चाहते हैं। जितनी भी सब्जियां थी वहां पर वो सब ये सोच रही थी कि मुझे जो खाए उसको क्या हो, लाभ पहुंचे, लेकिन सब की सब दुखी इसलिए थी कि किसी न किसी वजह से खुद इंसान अपनी क्या करता है, अपने आप को हानि पहुंचाता है ना। अगर हम सब्जियों को धोकर नहीं खाते हैं तो उनमें उपस्थित जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं,
हैं उनकी वजह से हमें बीमारी होती है, और हम दोष किसका लगाते हैं? सब्जियों का, कि सब्जियों की वजह से हमें ये बीमारी हो गई। इसीलिए टमाटर कह रहा है कि स्थिति एक ही जैसी है ना, हम लोगों की स्थिति जो है वो एक ही जैसी है, कितना भी अधिक फायदा दे दें, है ना, कितना भी अधिक फायदा दें, लेकिन हम उन्हें फायदा नहीं पहुंचा पाते। अब मुझे ही देखो, मुझ में प्रोटीन, विटामिन, वसा आदि तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, है ना। टमाटर कहता है कि अब मुझे देखो, मेरे अंदर प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है आदि। कहता है कि मुझ में प्रोटीन, विटामिन, वसा आदि तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इतना ही नहीं, मेरे सेवन से मसूड़ों का दर्द और पेट के रोग भी ठीक हो जाते हैं। जिन लोगों के शरीर में रक्त की कमी होती है उनके लिए तो मैं बहुत फायदेमंद हूँ, परंतु फिर भी कभी कभी लोगों को फायदे की जगह नुकसान हो जाते। देखो, इसमें टमाटर का दोष तो नहीं था, क्योंकि उसके अंदर सारी एंटीबायोटिक चीजें थी, प्रोटीन था, विटामिन था, वसा था आदि तत्व जो थे पर्याप्त मात्रा में पाए जा रहे थे। जबकि शरीर में रक्त की कमी होने पर, मसूड़ों में दर्द होने पर, पेट में रोग हो जाने पर भी टमाटर क्या करता है? फायदेमंद होता है। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, वो नुकसान पहुंचा देता है, ऐसा टमाटर सभा में बोल रहा। आलू दुखी होकर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं टमाटर जी, मुझे ही देख लो, मुझे संपूर्ण आहार कहा जाता है, क्योंकि मेरे अंदर कैल्शियम, लोहा, विटामिन बी और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व सब मुझ में मौजूद है। फिर भी मैं लोगों को कहते हुए सुना है कि आलू मत खाओ वरना बहुत मोटे हो जाओगे। अब मनुष्य को कैसे समझाया जाए कि किसी भी चीज को अधिक मात्रा में खाने से लाभ की जगह हानि भी होती है, जबकि इसमें आलू का कोई दोष नहीं है। आलू में तो खुद ही कैल्शियम, लोहा, विटामिन्स, ठीक है, बी, फास्फोरस ऐसे बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन जब किसी भी चीज का अत्यधिक सेवन कर लिया जाए तो वो नुकसानदायक भी हो जाता है। यही चीज आलू बता रहा है सभा में कि मुझे ही देख लो, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना पौष्टिक आहार होने के बावजूद भी लोग मुझे क्या करते हैं? कोसते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं। ठीक है, यदि मनुष्य उसे उचित मात्रा में खाए तो उनके लिए आवश्यक ही लाभकारी सिद्ध होंगे। लेकिन हर चीज में आलू ले लो, टमाटर सब सब्जी बना लो, प्याज के साथ आलू टमाटर डाल दो, सोयाबीन के साथ आलू डाल दो, है ना, हर चीज में इंसान क्या करता है? आलू डालता है। तो जाहिर सी बात है क्या करेगा? नुकसान करेगा। अत्यधिक सेवन की वजह से क्या करता है? वो नुकसान कर देता है। पालक, है ना, पालक देखिए, पालक भी सभा में बैठा था। पालक सोचा मुझे भी कुछ बोलना चाहिए, तो पालक बोलता है, मुझे तो उस मूर्ख मनुष्य पर गुस्सा आता है जो हमारे गुणों को नहीं पहचानता। पालक बोला कि मुझे मूर्ख मनुष्यों पर गुस्सा आता है जो हमारे गुणों को नहीं पहचानता कि हम स्वस्थ ही दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। हमारे अंदर कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, लोहा, प्रोटीन, खनिज और लवण, विटामिन ए एवं विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा में मौजूद है ना। तो पालक से हमें कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, लोहा, प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन ए एवं विटामिन सी प्राप्त होता है। हमारे सेवन से रक्त शुद्ध और साफ होता है तथा शक्ति का संचार भी होता है। यदि हमारा सेवन नियमित रूप से किया जाए तो रंग भी क्या होता है? निखर आता है। पर क्या करूं, कहां तक सुनाऊं अपने गुणों की कहानी? उसके कानों तक यह बात ही नहीं पहुंचती। मनुष्य के, कह रहा पालक सभा में, कि मनुष्य के कानों में तो ये बात पहुंचती ही नहीं कि इतना ज्यादा गुण होने के बावजूद भी क्या है, मेरा कोई सेवन नहीं करता, है ना। बोलता है, आलू बोलता है, तुम सच कह रहे हो भाई, मुझे तो बहुत ही दुख है कि हम सब किसी ना किसी रूप में मनुष्य का उपकार करते हैं, परंतु मनुष्य अपनी नासमझियों से हमारे गुणों को वह अवगुणों में बदल देता है। जो हमारे अंदर के गुण हैं उनको क्या करता है? अवगुण में बदल देता है ना। कोई बिना धोए खा लेता है ना, और कोई उसमें नुक्स निकालता है, कोई अत्यधिक मात्रा में उसका सेवन कर लेता है। इस वजह से वो हमारे लिए क्या करता है? नुकसानदायक हो जाता है ना, हानिकारक हो जाता है। लाभदायक होने की वजह से क्या हो जाता है? हानि हो जाती है उसकी।
सच में मनुष्य आँख के होते हुए भी अंधा और दिमाग के होने पर भी उसका प्रयोग नहीं करता। ऐसा कौन कह रहा था? सब्जियों की जो सभा थी, जो विभिन्न प्रकार की सब्जियां थी, वो कहने लगी अपने गुण बता बता कर। टमाटर बोला, परंतु निराश होकर बैठने से तो काम नहीं चलेगा, हमें इस समस्या का हल तो ढूंढना ही पड़ेगा, किसी न किसी प्रकार से चेतना जगानी ही होगी। ठीक, तो गाजर बोला, और यह चेतना हम नई पीढ़ी के द्वारा जगा सकते हैं, क्योंकि उस नई पीढ़ी का तन और मन बहुत कोमल होता है। सब एक साथ मुस्कुराते हुए हाँ हाँ चलो हम सब मिलकर नई पीढ़ी में चेतना जगाने का प्रयास करते हैं। तो इस किताब से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस किताब से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी चीज़ को अत्यधिक खा लेने से या अत्यधिक सेवन कर लेने से वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। किसी के बारे में बिना सोचे समझे ना बोला जाए, है ना। जब तक उसके बारे में सोच ना लें, समझ ना लें, तब तक उसके बारे में कोई व्यर्थ की बातें ना की जाए। सब्जी यही बताना चाहती है कि सब्जियों में विभिन्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं। अगर हम उनका नियमित रूप से सेवन करें, अच्छे से धोकर खाएं, है ना, तो वो हमारे शरीर के लिए कभी हानिकारक नहीं होंगे, हमेशा ही लाभ पहुंचाएंगे। हर सब्जियों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।